सबसे बढ़िया ये है कि भगवान हनुमान जी को आप 9 तुलसी के पत्ते लें और उन पर रोली तो समझते हैं ना, लाल वाली, अनार की टहनी बना लें, पतली सी कलम, और उससे श्री राम 9 पत्तों पे लिखें। डंठी में लाल धागे से ना हनुमान जी पर चढ़ाएं। शनिवार को हनुमान जी कष्ट निवारक दर्शन होते हैं। जो कष्टों में फंसे हुए लोग हैं, शनिवार को भगवान हनुमान जी की मतलब ये की साधना करें, उनसे प्रार्थना करें, और मंगलवार को दिव्य दर्शन होते हैं। आज मंगल है, दिव्य दर्शन है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो सब होती है दिव्य दर्शन। नकारात्मकता जो है हनुमान जी के जो अनन्य सेवक हैं, भक्त हैं, उनके इर्द गिर्द नहीं आते, दूर रहते हैं उनसे। आप भक्ति का चैनल चलाते हैं, आप स्वयं देख लीजिए कि आज के युग में, कलयुग में, चैनल चलाना क्या गुड़िया गुड्डों का खेल है। लेकिन जैसे अभी आपको भक्त मिल रहे हैं कि हम आपका देखते हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है, हनुमान जी का गुणगान आपसे, तो ये क्या है? ये आपका डेडिकेशन है, ये आपकी ऑनेस्टी है, ये आपका डिवोशन है कि लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको पहचान रहे हैं। तो ये उसकी कृपा के बिना क्या संभव है? नहीं, सब उन्हीं कृपा से। तो आप ये मान के चलें कि जिस पर उसकी कृपा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और उसकी कृपा पाने के लिए सीधा सरल उपाय, ड्राइविंग सीट पे उसे बैठा दो, समर्पित हो जाओ, जो काम तुम्हारा है उस काम को करो। इस कपड़े को पहनने से कुछ नहीं होता, माने आपका लगा हुआ है विलासताओं में और आप इसे पहन लो, क्या फायदा? जहाँ हो वहीं रहो, जो कर्म है उसी को करो, लेकिन आदेश उससे लो कि बाबा अब बता क्या करूं। ये समस्या है। अपनी बात खुल के कहो उससे, किसी बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है। वो सुनेगा तभी जब आप एंटीना आपका मिलेगा, और एंटीना आपका तभी मिलेगा जब ये 3 मंत्र आपके निर्मल भाव आपका होगा। सुंदरकांड में कहा भी है उन्होंने, निर्मल मन से कोई कहा मोई कपट छल। बाबा जी, हम लोग वृंदावन के बाबा नीम किरोड़ी जी के आश्रम में भी हैं, जो स्वयं हनुमान जी के साक्षात अवतार ही कहे जाते हैं। यकीनन बाबा के बारे में तो कुछ कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। तत्कालीन देवरा बाबा जैसे सिद्ध, उनकी वाणी आप देखिए, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि समकालीन जितने भी संत हैं उनमें केवल और केवल नीम करोड़ी वाले बाबा ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जो मौत को भी जिंदगियों बदल सकते हैं। ये उनके वचन हैं, मेरे नहीं है। जी। तो नीम करोड़ी वाले बाबा के बारे में तो कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। लेकिन वो ये रहा है कि लोग जो है बाजारीकरण के उसमें आ गए, दिखाओ, उनको क्या दिखाओगे आप? तो हनुमान जी के साक्षात, जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं, ये प्रमाण तो नीम करोड़ी वाले बाबा हैं। ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं इस बात को। आप ये समाधि है, आप देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, आप ध्यान के कमरे में बैठ जाइए, जरा देखिए, आप अपने आप को भूल जाएंगे। अब आप ध्यान के कमरे में बैठ के मोबाइल देखने लगे तो इसमें बाबा क्या करेंगे, ये बताओ आप। तो स्वामी जी ने लिखा है, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई, जो आप कह रहे थे कि 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा कर देते हैं। 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस सच को झुठला दे, बशर्ते ये 3 चीज़ें आपकी दृढ़ प्रतिज्ञता, समर्पण और ईमानदारी। हनुमान जी बस इसी से प्रसन्न होते हैं, दिखावा उन्हें पसंद नहीं है।
बहुत ख्याल रखते हैं वो। जी जी बाबा, ये एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है। कई बार ईश्वर के कृपा पक्ष से हम जब परिचित होते हैं तो भक्ति भाव बढ़ने लगती है। हालांकि ये वैयक्तिक सवाल होगा। कई बार होता है कि आप तो साधना में लगातार रहते हैं, क्या आपके स्मरण में कुछ है जहां आपको लगा हो कि हालांकि ईश्वर तो हर क्षण कृपा करते हैं, कि जो आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें कि ये तो साक्षात हनुमान जी कृपा है? अब क्या ऐसी कोई एक घटना हो जिसका मैं वर्णन करूं? वो तो रोज ऐसा होता है। आपके मन में जो भाव आता है ना कि आज ऐसा होना चाहिए, आप 4 कदम आगे चलते हैं और वैसा साक्षात आपको ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी के भक्त चाहें और वो उसके पना करें। बस शर्त है कि उसके प्रति आपका निर्मल भाव से समर्पण होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ आते हैं किस भाव, वो सच्चिदानंद घन जो हैं घनश्याम, वो तो आपके यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ तो बैठे नहीं हैं। यहाँ आने से आपको प्रेरणा मिलती है उनको पहचानने की कि उनको पहचानिए। ये प्रेरणा कौन देता है? प्रेरणा देते हैं ये संत लोग, हनुमान जी महाराज, नीम करोड़ी वाले बाबा जैसे संत अवतारी पुरुष, जिनकी कृपा मात्र से वो सब असंभव दिखने वाले काम संभव हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप जो चाहते हैं वो करें तो सही। करत पाप चाहत कल्याण, लोगन राम खिलौना जाना। वो खिलौने की वस्तु नहीं है। मंदिरों पे जो है कि आप देखो, कहना नहीं चाहिए, लोगों में सेवा भाव से ज़्यादा प्रदर्शन आ गया है। एक तरफ तो आप भगवान के सामने खड़े हुए हो कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और दूसरी तरफ आप दाता बन रहे हैं इतने बड़े कि ऐसे फेंक के, मतलब ये कि मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई दाता नहीं है। तो आप इस तरफ आप ये तय कर लें कि आप दाता हैं या आप जी जी बिल्कुल, ये क्या चाहते हैं, ये तो पहले स्पष्ट होना चाहिए। वर्ण बढ़ने का शौक है तो कर्ण जैसे कर्म तो करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा जो साधन है हनुमान जी को प्राप्त, मतलब जी की शरण प्राप्त करने का, वो सीधा सीधा मैं फिर आपसे कहूँगा कि भगवान राम, राम राम का जितना नाम, राम राम ते सूरन की ना, हृदय हरस कर सज्जन जी। भगवान का नाम स्मरण ही आपको वो सब कुछ, मतलब ये कि दे सकता है जो आपकी चाहत है। और हनुमान जी का तो कोई इस युग में कोई वही नहीं है। 11वें रुद्र के अवतार हैं, साक्षात शिव दाता हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं जी। तो ये तो आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। हनुमान जी के बारे आप चले जाओ, देखो हमारे देश की संस्कृति ये है, आप गांव चौपाल चले जाएं, पहलवानों के अखाड़े में चले जाएं, आपको हनुमान जी की प्रतिमा मिलेगी। पहलवानों के अखाड़े में आपको जो है हनुमान जी की प्रतिमाएं मिलेगी, वहाँ से पहलवानी, आपको झंडा दिखाई देगा, गांव गांव चौपाल चौपाल कहीं भी चले जाओ। हनुमान जी की तो इतनी महिमा है कि उनको तो मतलब ये है कि मैंने कहा ना कि उनके बारे में तो जितना कुछ कहा जाए वो कम है। और
साक्षात कलयुग में वो हैं। बाबा जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और निश्चित ही आपने जो बातें बताई हैं वो भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाली साबित होगी। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई आपको हमने, ऐसा कुछ वो नहीं कहा कि हम आदमी को बरगला रहे हों या वो हों। साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि डेडिकेशन, डिवोशन और ऑनेस्टी, इन 3 चीज़ों को। और हमने कहा कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। आप निर्मल मन से, निर्मल भाव से उसकी शरण में जाइए, देखिए वो कैसे आपकी सुनता है। 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका बाल बांका कर सके अगर आप इस तरीके से उसकी शरण में करो तो सही। किसी के पास कुछ नहीं है, संतों के दर्शन से ही आपको प्रेरणा मिलती है, आपके अंदर भाव जागृत होता है, और जब भाव जागृत होता है तो फिर आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं जो रास्ता आपको वहाँ तक ले जाता है। कुछ नहीं है, सब ढकोर संख है, किसी के पास कुछ नहीं है। संतों की छाया, संतों के दर्शन जीवन की गति बदल देती है। और आप देखिए आजकल वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, आप देखिए 18 वर्ष से दोनों किडनी फेल हैं, और लाडी जी की कैसी कृपा है उन पर। वृंदावन तो धाम है। नीम करोड़ी वाले बाबा ने वृंदावन में आके समाधि ली, जो कोई छोटी घटना है। जी जी जी। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि प्रारब्ध भले ही अपना जो खेल दिखाना है दिखाए, लेकिन श्री जी की कृपा हो तो सब अच्छा ही रहता है। सब एक ही हैं। हनुमान जी। तो बाबा जी आप वृंदावन में रहते हैं? हाँ, मैं तो आगे भी हम चाहेंगे कि अगर हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और विस्तार से हम आपसे और भी। शाम के समय यहाँ आता हूँ, जब वृंदावन में होता हूँ तो मैं यहाँ 4:30 से 7 आरती करा के जाता हूँ। अच्छा। यहाँ से निकलता हूँ तो ये है कि बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हुए कभी गोपेश्वर जी की तरफ चले गए, कभी राधा रमन जी की तरफ चले गए, कभी माँ कात्यायनी जी की तरफ चले गए। जब मैं वृंदावन में होता हूँ तो यहाँ 100% वजह ये कि बाबा की समाधि में 2-3 घंटे में जरूर रहता हूँ। चाहते ही आता हूँ, बाकी इतना ही संबंध है मेरा कि मैं यहाँ आपकी तरह ही आता हूँ और अपनी जो मुझसे साधना बनती है। तो उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बारे में क्या मतलब, ये कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। कुछ चीज़ें अनुभूति की होती हैं, और हमको तो ऐसा महसूस होता है कि पल पल वो हमारे साथ ही हैं। कभी कभी मन में भाव आता है कि जी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तुरंत ऐसा हो जाता है, तो हम कैसे मान लें वो नहीं है। हनुमान जी का तो प्रभाव, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी का प्रभाव इस से जी जी चारों युग प्रताप, तो ऐसे कोई युग नहीं जिसमें हनुमान जी का हनुमान जी की महिमा ना हो। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम।